वअशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस फ़ी आखिरि ज़मान व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि मादामन नय्यरान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मा गदाएम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अज तुदारेम तमा ए शहे जीला मदद सर तुवी सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। विंबरे रसूल में जलवाबार लायक सद एहतराम उलमाए किराम अंदली बाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम। आइए इंतहाई खलूस मोहब्बत अदब व एहतराम अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजरानाए दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में बरी के खुश अकीदा मुसलमानों ने इतने कीमती शोहरत याफ्ता शोरा इस्लाम को बुलाया है कि जिनकी बारगाहों में अलग अलग नजराने वफ़ा पेश करना वक्त के साथ नाइंसाफ़ी करना है। और मिंबर रसूल में इल्म व अदब के आसमान इल्म व अदब के इतने कहकशां जलवा फशां हैं जिनकी ताबानियों से हमारे दिलों में रोशनियाँ और तजल्लियाँ बिखरी हुई हैं। और आज मखदूम गिरामी हुज़ूर अशरफुल उलमा के शहज़ादे भी तशरीफ़ फरमा हैं और ख़ानकाहे मुहम्मदिया कालपी शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत आली वक़ार शहज़ादा वाला तिबार शहज़ादा अली और शहज़ादा फ़ातिमा ज़हरा हज़रत अल्लामा सैयद ग़ियासुद्दीन साहब तिरमिज़ी मदज़िल्लहुल आली खलीफ़ा ताजुश्शरिया मोतमद अलैह हुज़ूर मुहद्दिस कबीर साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर के बाद आपका जमाले जहां आरा निगाहें देखेंगी ठंडी होंगी बयान सुनेंगे तो इश्क़ रिसालत के क्यारी में हरियाली छा जाएगी। दुरूद शरीफ बारगाह नबुव्वत व रिसालत में नज़र कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। जलसा की तरतीब और बहुत उम्दा तरतीब बल्कि हुस्न तरतीब है और उसमें फिर हमारे बिरादर गिरामी शायर इस्लाम जनाब दिलकश रांचवी साहब जिनकी आवाज़ की दिलकशी जिनकी शख्सियत की दिलरुबाई हमें नहीं एक जहान को अपनी जानिब खींचती रहती है, उन्होंने आज भी इस जलसे में भी अपने बड़कपन का सबूत पेश किया और मुझ जैसे आस्ताने मुजाहिद मिल्लत के किसी नाकारे को अपना वक्त उन्होंने पेश किया। अल्दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस कीमती वक्त में कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचाने की मुजाहिद मिल्लत के सदक़े तौफीक अता फरमाए। किसी दूसरे मौजू पे इंशाअल्लाह तकरीर होगी। चूँकि जश्न सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के मुक़द्दस बाबरकत नाम से मंसूब है, इसलिए अशआर की सूरत में नज़र है। मुझे मालूम नहीं उर्दू का वो किस बुलंदी का शायर था
जिसने 4 मिसरे कहे और 4 बातें कह दी, उसमें हमदे इलाही भी है और नाते मुस्तफ़ा भी, मनकबत गौसे आज़म भी है और मनकबत ख्वाजा आज़म भी। अल्लाह जाने विजदान की वो किस मंजिल में शायर था। शायर कहता है ज़हूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी, ज़हूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। ज़हूरे नूरे यज़दानी नमूदे शान रब्बानी, या रसूल अल्लाह खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिन अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरि अब्सार व ज़ियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। इस्लाम आने से पहले पूरी दुनिया में गुनाह होता था, बदकारियाँ होती थी, जुल्मों बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जाता था। वो कौन सी बुराई थी, वो कौन सा गुनाह था, वो कौन सा पाप था जो उस दौर में हो सकता था और मक्का में मौजूद नहीं था, अरब में मौजूद नहीं था, हिजाज में मौजूद नहीं था। अगर उन तमाम गुनाहों को एक उन्वान के साथ, एक सुर्खी के साथ, एक हेडिंग तले लाया जा सकता है, हम ये कहेंगे उस दौर में हक दिया नहीं जाता था। माँ का हक था मगर नहीं दिया जाता था, जो बाप का हक था उसे हक तलफी की जाती थी, भाई भाई का हक मार रहा था, बहन का हक दबोचा जाता था, पड़ोस का हक दिया नहीं जाता था। उसे आलम में सरवरे दो जहां तशरीफ लाए, शहनशाह बथा की जलवागरी हो गई। मेरे आका क्या तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में खुसूसियत के साथ जजीरे नुमा अरब में खुशगवार इनकलाब पैदा हो गया। मेरे नबी तशरीफ लाए, जो माँ का हक था उसे मिलने लगा, बाप का हक था उसे मिलने लगा, भाई का हक था उसे मिलने लगा, बहन का हक था उसे मिलने लगा। क्या कहिएगा कि एक बाप था जो अपनी बेटी को अपने ही हाथों से जिंदा कब्र में दफन कर दिया करता था। तो ही बाप के मर जाने के बाद एक बेटा अपनी माँ के साथ, सौतेली माँ के साथ बदकारी किया करता था और रोड में फख्र किया करता था। सोचिए कितना बुरा दौर था, सोचिए कितनी बुराइयां हो रही थी। हुजूर तशरीफ लाए तो आपने इनकलाब बर्पा कर दिया, हकदारों का हक अदा किया। और आज भी 1400 बरस गुजरने के बाद फिर जमाने जाहिलियत की बदकारियां, फिर जमाने जाहिलियत की रुसवाइयां, फिर जमाने जाहिलियत की वही अंधेरियां हमारे मुआशरे में आ रही है। माँ बिस्तरे मर्ज में है, लौट रही है, चाहती है कौन कहाँ है मेरा बेटा आए, मेरा हक अदा कर दे। बाप फटी हुई लुंगी को तरस रहा है, कह रहा है कहाँ है मेरा सपूत आए, मेरा हक अदा कर दे। बहन शादी के लिए बेकरार है, कहाँ है मेरा भाई आए और मेरा हाथ पीला कर दे। एक बच्चा ये कह रहा है मुझे मोबाइल की जुल्म बर्बरियत से, मोबाइल के शकंजे से निकाले और कुरान मेरे हाथ में दे दे। मजार कह रहा है कहाँ है मेरे मतवाले आए, मेरा हक अदा कर दें। सुनी सुनी मस्जिद की सफाई कर रही हैं, कहाँ है रब के इबादत गुजार आए और मेरा हक अदा कर दें। मिंबरों में आपकी आबरू कह रही है, कहाँ है इस्लाम के जियाले आए, मेरा हक अदा कर दें। मेरे प्यारे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जुल्म होता था, हक दबाया जाता था, हक मिटाया जाता था। आज भी एक भाई अपने भाई को हक नहीं दे रहा है, आज भी एक बेटा अपने बाप का वाजिबी हक अदा नहीं कर रहा है, आज भी एक बेटा अपनी माँ को रुला रहा है, सता रहा है, हक अदा नहीं कर रहा है। जलसों में आने वालों मोबाइल के जरिया से अय्याशियां करना छोड़ दो, बगैर टोपी के जलसे का जलसा गाह ये कह रही है, कोई है जो आए जलसे गाह का हक अदा करे। ये सिनेमा हाल नहीं है, ये फिल्म हाल नहीं है, ये तमाशे का हाल नहीं है, ये कव्वाले की अय्याशियां नहीं
नहीं है जहाँ जिस लिबास में आ जाओ, ये सरवरे कौनो मकां की महफिल है, शान शाह बता की महफिल है, गौसे आजम की महफिल है, गरीब नवाज के तकद्दुस की महफिल है। इसलिए यहाँ आओ तो अदब के साथ आओ, यहाँ आओ तो बाकरीना आओ, यहाँ आओ तो मुअद्दब बन के आओ। ऐसे आओ पता चले कि ये ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, ऐसे आओ पता चले कि ये क़ियासे मिल्लत के मानने वाले हैं, ऐसे आओ के पता चले ये हबीबे मिल्लत के मानने वाले हैं, ऐसे आओ के पता चले ये मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं। मैं हक के बारे में अर्ज करना चाहूँगा। हदीस मुस्तफ़ा है, बुखारी शरीफ है, रिवायत है, एक मरतबा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन मक्का में पैदा हुए, 40 साल आपने वहाँ गुजारे। 40 साल के बाद आपने ऐलाने नबूवत फरमाया। फिर उसके बाद 13 साल तक मक्का में आप तशरीफ फरमा रहे। जब 53 साल के हो गए मुस्तफ़ा, 53 साल की बहारें कदमे नाज़े मुस्तफ़ा का बोसा लेने लगी। अल्लाह का हुक्म हुआ, हबीब मक्का को आपने जीनत बख्श दिया, अब मदीना आपको बुला रहा है, खजूरों की बहारें आपको बुला रही हैं, और वहाँ के टीले और पहाड़ें बहुत सार वहाँ आपको बुला रहे हैं। अल्लाह के हबीब मक्का को छोड़े मदीने को तशरीफ ले गए। इसे हिजरत कहा जाता है। हुजूर मदीना क्या आए, पूरी दुनिया सिमट सिमट के मदीना आ गई। हबीब खुदा मदीने आए तो बच्चे थे मदीना आ गए, औरतें थी मदीना आ गई, भाई थे मदीना आ गए। वतन छोड़ने वालों ने घर छोड़ा, मुस्तफ़ा का दामन न छोड़ा। छोड़ने वालों ने अपना मकान छोड़ा, शहनशाह बहरोबर की सुन्नत न छोड़ी। छोड़ने वालों ने अपना इलाका छोड़ा, अपनी जायदाद छोड़ी, अपनी कोठी छोड़ी, अपना मकान छोड़ा। मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कशा कशा हाजिर हो गए। अरब भी, अरब मरुभूमि है, अरब रेगिस्तान है, अरब सहरा है। नबी मदीने में जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए, आने वाले बाहर के ये मुहाजिर कहलाते थे। अब मेरे मुस्तफ़ा ने मदीना शरीफ में कोई फैक्ट्री कायम नहीं कर दी, कोई कंपनी ला बैठाया, कोई आपने कारोबार का नया सा सिस्टम नहीं पैदा कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने वो क़ुव्वत का मिजाज अता फरमाया, दिल को कुशादा कर दिया, मोहब्बतों का मिजाज पैदा कर दिया, वफा का मिजाज पैदा कर दिया। एक मजलिस सजाई गई जहां बाहर से आने वाले मुहाजिर बैठे हुए थे, जहां मदीने के रहने वाले अंसार बैठे हुए थे। मेरे आका हैं सरवरे कोनो मकान। एक मदीने के अंसार को उठाया, एक मुहाजिर के बंदे को उठाया, फरमाया तू तेरा भाई है। फिर दूसरे अंसार को उठाया, फिर तीसरे मुहाजिर को उठाया, कहा तू तेरा भाई है। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई बंदी करते रहे, मुवाखात का रिश्ता कायम करते रहे, मुबद्दत का रिश्ता कायम करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे वो क़ुव्वते मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ दिया था, वो सगे भाई से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो गए थे। उन्हीं मुवाखात के रिश्ते में से थे हजरत अबू दरदा, मदीने के इबादत गुजार सहाबी थे। हजरत अबू दरदा मदीने के सबसे ज्यादा पारसा बंदे थे। हजरत अबू दरदा मदीने के सबसे ज्यादा तहज्जुद गुजार थे। हजरत अबू दरदा मदीने के सबसे ज्यादा सुन्नत के पाबंद थे। मुस्तफा ने खड़ा कर दिया, अबू दरदा उठ के खड़े हो जाओ। सलमान जो फारस के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे, सलमान उठ के खड़े हो जाओ। हुजूर ने फरमाया सलमान अबू दरदा का भाई है, अबू दरदा तो सलमान का भाई है। ये रिश्ता मुआखा मेरे मुस्तफा ने सरवरे कोनो मकाने कायम फरमा दिया। जमाना गुजरता गया। जानते हो मुहाजिरीन ने क्या, अंसार ने मुहाजिरीन के लिए कैसी कुर्बानी दी। मुस्तफा ने जिसे भाई बना दिया था, ये अंसार अपने मुहाजिर भाई का हाथ पकड़ा, अपने मकान में लेके आया, कहा भाई मेरे बाग दो है, एक तेरा है एक मेरा है, खेती दो है, एक तेरी है एक मेरी है, कारोबार है आधा तेरा है आधा मेरा है, नहीं बल्कि कहा आओ मेरे घर बीबियां दो हैं, एक तेरी है दूसरी मेरी है। ये कुर्बानी ये ईसा तन्हा मदीने के मुहाजिरीन अंसार ने अंजाम दिया था। प्यारे एक दिन गुजरता, कुछ दिन गुजर गए। हजरत इल्मी एतबार से, उम्र के एतबार से, तजर्बे के एतबार से, जहां दीदगी के एतबार से हजरत सलमान फारसी
फारसी को बड़ा ऊंचा मकाम था। उधर से हजरत सलमान फारसी आए हजरत अबू दरदा के यहाँ आए मुलाकात के लिए। अजब इत्तेफाक, हजरत अबू दरदा उस वक्त मकान में मौजूद नहीं थे। आपने पूछा अबू दरदा कहाँ हैं? अबू दरदा की बीवी ने कहा आपके भाई कहीं गए हुए हैं। हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा की बीवी पर एक उचटती नजर डाली, देखा लिबास प्रागंदा है, देखा जुल्फें बिखरी हुई हैं, देखा कोई बनो नहीं, कोई बनो सिंगार नहीं है, कोई ज़ेबाइश नहीं है, कोई आराइश नहीं है, जुल्फें हैं मगर कंघी नहीं की गई हैं, लिबास है मगर सुथरा नहीं है। इतने में हजरत अब सलमान फारसी ने कहा क्या बात है मेरे भाई की बीवी, ये क्या सूरत, क्या शक्ल, क्या हया तूने बना रखा है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा भाईजान आपके भाई को यानी मेरे शौहर को अबू दरदा को, आपके भाई को दुनिया से कोई रगबत नहीं है। क्या प्यारा सा जवाब था, क्या पूरी हिस्ट्री उन्होंने बता दी। हजरत सलमान फारसी समझ गए अबू दरदा इबादत करता है, बीवी का ख्याल नहीं रखता है, अबू दरदा सजदा करता है, बीवी का हक अदा नहीं करता है, अबू दरदा तहज्जुद गुजार है मगर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा जाने कहाँ थे, खरामा अपने दौलत कदे पे आए, देखा सलमान मौजूद है, सलमान फारसी, देखा तो बाँझें खिल गई, देखा तो दिल की दुनिया बदल गई, देखा तो मसरत के समंदर में मौजें पैदा हो गई। भाईजान बड़े दिन हो गए और आप आए हैं, भाईजान मुद्दत गुजर गई मगर आप तशरीफ लाए हैं। बीवी से कहा मेरे मुस्तफ़ा ने जिसे मेरा भाई बना दिया है, सलमान फारसी आज हमारे घर का मेहमान बन गया है, जरा बढ़िया सा खाना बनाओ, उम्दा किस्म का खाना जो उस जमाने का मयसर था वो तैयार कर दिया गया। ये दिन का टाइम था, खाना मौजूद था, दस्तरखान को बिछा दिया गया है, खाना चुन दिया गया है। हजरत सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा आओ भाई खाना बैठो। उन्होंने कहा नहीं भाईजान मैं जरा रोजे से हूँ। कहा रोजे से हो? अल्लाह की कसम अगर तू रोजा तोड़ के, ये नफल रोजा था, नफल रोजा, अगर तू रोजा तोड़ के मेरे साथ खाने में शरीक नहीं होगा मैं भी खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सलमान फारसी का मकाम बहुत ऊंचा था। हजरत अबू दरदा हर जंग के इबादत गुजार थे मगर सलमान फारसी की बड़ी इज्जत किया करते थे। उन्होंने चारों नाचार तौआन व करहन दिल पे पत्थर रखा, रोजा तोड़ा, भाई के साथ खाना खाया, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, पढ़ लेने के बाद उसके बाद जब सोने लगे एक ही कमरे में हजरत अबू दरदा सलमान फारसी, थोड़ी रात गुजरी थी, इशा पढ़ ली गई, थोड़ी रात गुजरी थी, हजरत अबू दरदा बिस्तर से उठे। हजरत सलमान फारसी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? हजरत अबू दरदा ने कहा भाईजान मैं अल्लाह की इबादत को जा रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं सजदा करने के लिए जा रहा हूँ, बंदगी करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत सलमान फारसी ने कहा नम ऐ मेरे भाई अबू दरदा अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ है, सो जाओ बिस्तर में सो जाओ। हजरत अबू दरदा का मकाम ऊंचा था, हजरत सलमान फारसी का मर्तबा ऊंचा था। हजरत अबू दरदा समझते थे भाई का हुक्म था, लेट गए। उसके रात थोड़ी सी और गुजरी, एक पहर और गुजरा। हजरत अबू दरदा रातों रात इबादत किया करते थे, वो बिस्तर में कैसे पड़े रहते। फिर जज्बे उबूदियत ने अंगड़ाई ली, अबू दरदा उठने लगे। सलमान फारसी ने कहा कहाँ चले? कहा भाई इबादत को चला। कहा नम सो जा, अभी तहज्जुद का वक्त हुआ नहीं है। फिर वो बिस्तर में लेट गए। रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया। हजरत सलमान फारसी ने कहा अबू दरदा उठो, अब सजदा बुला रहा है, अबू दरदा उठो अब बंदगी बुला रही है, अबू दरदा उठो अब अल्लाह की इबादत बुला रही है। हजरत अबू दरदा उठे, रात का पिछला पहर है, तहज्जुद की नमाज हजरत सलमान फारसी ने, हजरत अबू दरदा ने अदा कर ली। सोचिए वो वक्त कितना सुहाना था। मदीना शरीफ है, महकी महकी फजा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की पाकीज़ा हवाओं के बारे में, पाकीज़ा फजाओं के बारे में, पाकीज़ा माहौल के बारे में अल्फाज नहीं है कि बयान किए जा सके। उस खुशगवार माहौल में जब पिछला पहर हो, जब कबूलियत की घड़ी हो, जब पिछला पहर हो, ऐसे सुहानी घड़ी में हजरत सलमान फारसी ने अबू दरदा को करीब उठा बैठाला। कहा मेरे भाई मेरे प्यारे, इबादत से मोहब्बत करने वाले, सजदों से उनसियत रखने वाले, देख तेरे बड़े भाई होने के ऐसे से मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। भाई इरशाद फरमाइए, जो रात की तन
तन्हाई में हजरत सलमान फारसी ने हजरत अबू दरदा से कहा, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने किताब सौम में कलामत के लिए उन कलमात सलमान को महफूज कर लिया। हजरत सलमान फारसी हैं, हजरत अबू दरदा से कहने लगे, मेरे प्यारे छोटे भाई, इन्ना ले रब्बिका अलैका हक्का वले नफ्सिका अलैका हक्का वले अहलिका अलैका हक्का फाते कुल्ला ज़ी हक्किन हक्का। ऐ मेरे भाई अबू दरदा इबादत गुज़ार, सुनो, तेरे ऊपर तेरे अल्लाह का भी हक है, तेरे ऊपर तेरे बदन का भी हक है, तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक है। फाते कुल्ला ज़ी हक्किन हक्का, हर हकदार को उसका हक अदा करो। सजदा करो, ये अल्लाह का हक है। बंदगी करो, ये अल्लाह का हक है। रोजा रखो, ये अल्लाह का हक है। बीवी है, उसका भी तो कुछ हक है। बच्चे हैं, उसका भी तो कुछ है। माँ है, उसका भी तो कुछ हक है। बाप है, उसका भी तो कुछ हक है। हक हर हकदार का हक अदा करो। भाई ने आसानी से सुन लिया। उसके बाद दोनों चले सरवरे कोनो मकान की बारगाह में। हजरत अबू दरदा कहने लगे, रूटीन में तब्दीली हो गई थी, निजाम में तब्दीली आ गई थी। हुजूर से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रात का ये वाकया, मैं पढ़ने गया इबादत, मैं करने गया इबादत, भाई जान ने बैठा दिया और मुझे सोने के लिए कहा। रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद के लिए बेदार किया और वो कहने लगे, इन्ना ले रब्बिका अलैका हक्का वले नफ्सिका अलैका हक्का वले अहलिका अलैका हक्का फाते कुल्ला ज़ी हक्किन हक्का। हुजूर, ये सलमान कह रहे हैं, सलमान फारसी मेरा भाई कह रहा है। मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं, आमिना के लाल क्या कर रहे हैं, सरवरे हर दूसरा क्या कर रहे हैं, शहंशाह बहरोपर क्या कर रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन क्या कर रहे हैं, शफीउल मुज़नबीन क्या कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा, आप क्या कहते हैं? बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, सदका सलमान, जो सलमान कह रहा है वही मुस्तफ़ा कह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। इनको बताइए कि एक साथ दें, जो देना एक साथ दे दो, एक साथ दे दीजिए, न दीजिए कोई बात नहीं, जो देना चाहिए एक साथ दीजिए। शायर पुरनज़ाकत होते हैं, इसलिए आप भी नखरों के साथ दीजिए। फुर्सत कहाँ के चेहरे करें आसमां से हैं। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, जोर से बोलो। हर हकदार को उसका हक अदा करो, जोर से बोलिए। इमाम साहब, खाने का मौका आता है, ये जो दिलकश भाई के रूहानी औलाद हैं, कभी खड़े खाए तो कभी बैठे खाए तो कभी लेटे खाए, और खाए थोड़ा सा फेंके थोड़ा सा। मौलाना इरशाद के दस्तरखान पे पहुंचे जी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो बंदा खाना खाता है प्लेट साफ करके खाता है, बोलिए बोलिए, बर्तन चाट के खाता है, वो चाहे कटोरी हो, कटोरा हो, थाली हो, प्लेट हो, जो बर्तन साफ करके खाता है वो बर्तन ज़बाने हाल ज़बाने काल से दुआ करता है। उसकी आवाज हम नहीं सुनते हैं, मदीने के मुस्तफ़ा सुनते हैं। उसकी दुआ हमारे कान नहीं सुनते हैं, शहंशाहे ज़मीनो ज़मान सुनते हैं। वो प्लेट, वो बर्तन कहती है, वो बर्तन कहता है, वो प्लेट कहती है, ऐ अल्लाह, इसे तू जहन्नम से बचा जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया है। यानी प्लेट का भी हक है, उसे साफ किया जाए, थोड़ा खा के थोड़ा छोड़ा ना जाए, और थोड़ा अगर छोड़ा जाएगा शैतान उसे हाथ मारेगा, शैतान उसे चाटेगा। वो प्लेट भी नहीं जाता है कि शैतान उसे हाथ मारे। ऐ प्यारे, तो पता क्या चला, जब प्लेट का हक है तो माँ का कितना हक होगा, जब बर्तन का हक है तो बाप का कितना हक होगा, जब इंसानों का ये घर है, शहंशाह इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा का कितना हक होगा। कुल्ला ज़ी हक्किन हक्का, हर हकदार का उसे हक अदा करो। माँ का भी हक दो, बाप का भी हक दो, भाई का भी हक दो, माशरे का भी हक दो, समाज का भी हक दो,
पड़ोस का भी हक दो, मस्जिद का भी हक अदा करो, मेहराब का भी हक अदा करो, अजान के वक्त में मोबाइल बंद करो, अजान का भी हक अदा करो, अजान के वक्त में टीवी बंद करो, अजान का भी हक अदा करो, गालियां ना दो, मुंह का हक अदा करो, पर बुरा मंजर ना देखो, आंख का हक अदा करो, बुरी बातें ना सुनो, गाने ना सुनो, कान का हक अदा करो, मस्जिद की तरफ चलो, पाँव का हक अदा करो, दामने मुस्तफा थामो, हाथ का हक अदा करो, सर रब की बारगाह में झुकाओ ताकि सर का हक अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारहा आपने उलमा से सुन रखा होगा कि जो माँ के मर जाने के बाद, बाप के इंतकाल कर जाने के बाद जो उनके कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलिए। माँ बाप के मर जाने के बाद जो उनकी कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलिए। हमें तो मुस्तफ़ा ने माँ का हक यूं अदा करने बताया, वो जिंदा हैं, जलवा देखो, हज का सवाब लो, इंतकाल कर जाएं, कब्र की ज़ियारत करो, हज का सवाब लो। यानी जिंदे में भी माँ का हक अदा किया जाएगा, उसके इंतकाल के बाद भी उसका हक अदा किया जाएगा। जोर से बोलिए। मगर जब बारी आई खुद शहंशाह बहरोबर की, जब मौका आया खुद अल्लाह के हबीब का कि वो माँ का हक अदा करें और बाप का हक अदा करें, क्या बात है प्यारे। फतावा रिज़विया शरीफ में आला हजरत ने जिक्र फरमाया, हमें अपने लफ्जों में कह लेने दो, ये हज्जतुल विदा का मौका था। सरवरे कोनो मकान शहंशाह ज़मीनो ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा फरमाया। उसके चंद महीने के बाद अल्लाह के हबीब अल्लाह को प्यारे हो गए। हुजूर सैयद आलम की हयात ज़ाहिरी का ये आखिरी हज था। हुजूर के साथ हज अदा करने और हज की बरकतें हासिल करने के लिए दूरों नजदीक से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सहाबा कराम वादिये मिना में जमा हो गए थे। लिबास एक सा था, एहराम, बदन का अंदाज एक सा था, एक सा, और लबों पे एक ही नगमाए ला होती था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीका लक। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ऐसे में वादिये मिना गूंजती होगी जब मुस्तफा कहते हो लब्बैक, अबू बकर भी कहते होंगे लब्बैक, उमर भी कहते होंगे लब्बैक, उस्मान भी कहते होंगे लब्बैक, हजरत मौला अली भी कहते होंगे लब्बैक, अबू हुरैरा भी कहते होंगे लब्बैक, अबू जर भी कहते होंगे लब्बैक, सलमान फारसी भी कहते होंगे लब्बैक, सुहैब रूमी भी कहते होंगे लब्बैक, बिलाल हबशी भी, तो उस दौर में जितने सहाबा जिंदा थे वादिये मिना में मौजूद थे, मुस्तफा के साथ सब लब्बैक कहते होंगे। हदीस में जिक्र है, जब बंदा मोमिन चाहे एहराम का, उम्रा का एहराम पहने या साहब हज का एहराम, जब वो लब्बैक कहता है, जहां वो लब्बैक कहता है, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके आगे, उसके पीछे हर पत्थर लब्बैक कहता है, हर सजर लब्बैक कहता है, हर हजर लब्बैक करता है, पूरी फजा लब्बैक से गूंज जाती है। सोचिए वादिये मिना में जब मुस्तफा लब्बैक कहते होंगे तो उसकी बरकतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज की तौफीक बख्शे, उम्रा की तौफीक बख्शे। पैसे और जायदा को सिर्फ अय्याशियों के लिए ना खर्च किया जाए। अगर 10,000 के मोबाइल से काम बन जाए तो 1 लाख का मोबाइल खरीद के क्या फ़ायदा हो सकेगा। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने हज अदा फरमाया। हाजी साहब कहीं गलती हो तो कहिएगा, आपकी दुआ की ज़रूरत है, मुरब्बी आदमी हैं। हज अदा करने के बाद सहाबा किराम अपने अपने मुस्तकर को चले, अपने अपने ठिकानों को चले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिये मिना व मुज़दलिफ़ा से, मक्का की पहाड़ियों और के बरकतों से जब हुजूर तशरीफ लाए तो अपनी बीवी हजरत आयशा के घर नहीं गए। बोलिए। हज से वापस आए हुजूर अपनी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा के घर नहीं गए। अरे बोलिए। हुजूर हज से वापस आए ना बीबी आयशा के घर, ना बेटी फातिमा के घर। 50 साल पहले तकरीबन जिस माँ का इंतकाल मकाम अबवा में हो गया था, हुजूर आमिना
के अपने आमिना की तुरबत पे पहुंच गए, माँ आमिना के घर आ गए, माँ आमिना के रोजे पे, माँ आमिना के तुरबत पे आए। मेरे प्यारे जरा सुनिए, उधर आए मुस्तफ़ा सरवरे हर दूसरा अपनी माँ की कब्र के पास, माँ की कब्र पास जो हुजूर तशरीफ लाए, माँ की कब्र फट जाती है और हजरत आमिना कब्र से जिंदा सलामत बाहर आ जाती है। क्या शान है मुस्तफ़ा की, क्या अंदाज है सरवरे कोनो मकां का, क्या नाजुक खरामी है अल्लाह के हबीब हबीब खुदा का, हर शहंशाह बहरोबर का। उधर अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, हबीब खुदा आ रहे हैं, माँ कब्र में है। 50 साल पहले माँ का इंतकाल हो गया, कब्र फाड़ देती हैं, माँ जिंदा सलामत आती है बाहर, अपने मुस्तफ़ा से मुलाकात करती हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, माँ कब्र से आई तो नगमा गुनगुना रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा आमिना की जलवा होगा मुस्तफ़ा का, निगाह होगी आमिना की, चेहरा होगा मुस्तफ़ा का, निगाह होगी आमिना की, रुखसार होगा मुस्तफ़ा का, निगाह होगी आमिना की, लबो रुखसार होंगे मेरे मुस्तफ़ा के। हज़रत आमिना कहती होंगी, मेरा प्यारा मोहम्मद, मेरी आंखों का तारा मोहम्मद, मेरे ख्वाबों का अलबेला शहजादा मोहम्मद, मेरा बेटा मोहम्मद, मेरे दर्द की दवा मोहम्मद, मेरे जख्म का मरहम मोहम्मद, मेरे बुढ़ापे का सहारा मोहम्मद। और जब कब्र से निकलती हैं तो नहीं कहती हैं मेरा बेटा मोहम्मद, अब कह रही हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा रसूल मोहम्मद, मेरा नबी मोहम्मद, मेरा पैगंबर मोहम्मद, मेरा दीन मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी जान मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। टाइम कम है, ज़रा सा वक्त की पाबंदी हम करते हैं, मगर कभी कभी घड़ी देखते भी नहीं हैं, थोड़ी सी माफ़ी के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला फरमाते हैं कि ये क्या बात हुई। हुजूर अपनी माँ की कब्र के पास जाए, हुजूर अब्बा के पास भी गए थे, कब्र से बाहर निकाला, अपना जलवा दिखाया, अपना कलमा अता किया। सुभान अल्लाह। इसकी ज़रूरत क्या थी? बहुत खूब। अब सोचिए, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ माँ का हक मुस्तफ़ा अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, असल में वजह यह है, नबियों के बाद, रसूलों के बाद, तमाम ओलियों से जिसका मर्तबा ऊंचा है उसे सहाबी रसूल कहा जाता है। एक सहाबी का मर्तबा गौस से ऊंचा है, कुतुब से ऊंचा, अब्दाल से ऊंचा है, औताद से ऊंचा, अफराद से ऊंचा है, अगवास से ऊंचा, रिजालुल गैब के तमाम मरातिब से ऊंचा है। औलिया किराम के हजारों दर्जातों करोड़ों मरातिब हैं, सबसे ऊंचा मर्तबा एक सहाबी रसूल का होता है। मगर सहाबी बनता कैसा है? वो कौन सा कारखाना है जिसमें सहाबी बनता है? वो कौन सी कंपनी है जिसमें सहाबी ढलता है? प्यारे, आप जानते हैं, उलमा जानते हैं, ईमान की नजर से एक मर्तबा जो मुस्तफा का जलवा देख लेता है वो सहाबी बन जाया करता है। अब उसका दर्जा वसो कुतुब से ऊंचा हो गया है, ऊंचा हो गया। फिर मैं कहना चाहूंगा प्यारे, अब कुरान मौजूद है, इसे किताबुल्लाह कहा जाता है, काबा मौजूद है, इसे बैतुल्लाह कहा जाता है, सफा मरवा मौजूद है, इन्हें शायरुल्लाह कहा जाता है। मगर उलमा से पूछिए, काबा देखने वाला सहाबी नहीं बनता है और कुरान पढ़ने वाला सहाबी नहीं बनता है, सफा मरवा में दौड़ने वाला सहाबी नहीं बनता है। मुझे कह लेने दो, किताबुल्लाह कब्र से उठो, अपने मोहम्मद का जलवा देखो, अपने मोहम्मद का कलमा पढ़ लो। माँ, मैंने बाजार में अबू बकर को जलवा दिखाया, सहाबी बनाया है, उमर को जलवा दिखाया, सहाबी बनाया है, अली बुरा जलवा देखता है, सहाबी बनता है, उस्मान मुझे देखता है, सहाबी बनता है, हसन मुझे देखता है, सहाबी बनता है, हुसैन मुझे देखता है, सहाबी बनता है। अरे माँ, तेरा बेटा आयशा को घर में अपना जलवा दिखाता है, सहाबी बनाता है, मकान में फातिमा को अपना जलवा दिखाता है, सहाबी बनाता है। अरे माँ, कब्र से उठ जा, मोहम्मद का जलवा दे, जो मुस्तफा मकान में फातिमा को सहाबी बनाता है, वो आमिना को उसकी कब्र में सहाबी बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना
मैं चाहता हूँ प्यारे फाते कुल्ला जी हकिन हक का, हर हकदार का हक अदा करो। ऐ जलसे में आने वालों, अपने नबी इमाम का भी हक अदा करो, अपने मुअज्जिन का भी हक अदा करो, अपनी मस्जिद का भी हक अदा करो। और साहब मज़ार में चले गए और लंबे होके सो गए, मज़ार में चले गए, माथा रगड़ दिया। अरे जालिम, ये क्या बात है? ये सर का मकाम सजदा है, ये सर सजदा के लिए है, रब की बारगाह में झुकता है। या औलिया अल्लाह की बारगाह में अपना दिल झुकाओ, 4 हाथ की दूरी पे खड़े रहो, अदब से आओ, पायती से आओ, पायती से जाओ। मज़ार का तवाफ नहीं किया जाता है, मज़ार के इर्द गिर्द घूमा नहीं जाता है, चादर चढ़ाई जाती है मगर मज़ार की बेअदबी नहीं की जाती है। इसलिए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करो, सरवरे दूसरा की शरीयत पर अमल करो। फाते कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़ का, हर हकदार को उसका हक अदा करो। फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।